हेलो बच्चों, नमस्कार। कक्षा सप्तम संस्कृत चतुर्दश पाठ श्रवण कुमारस्य कथा पाठ का आज हम पाठन करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पाठ को। पितृभक्त श्रवण कुमार एक बालका आसीत। पितृभक्त यानी पिता के भक्त, पितृभक्त यानी पिता के भक्त श्रवण कुमार एक बालका आसीत। श्रवण कुमार पिता के भक्त एक बालक था। स सदा पितरो सेवा करोति स्म। स सदा, वह सदा ने हमेशा पितरों यानी माता पिता की सेवा की। तो इसका अर्थ होगा स सदा पितृ सेवाम करोति स्म। वे हमेशा सदा ने हमेशा पितरों यानी माता पिता की सेवा की। तस्य पितरो नेत्रहीनो अस्ताम। तस्य यानी के उनके पितरों यानी माता पिता नेत्रहीन यानी दृष्टिहीन या अंधे आस्ता माने थे। तस्य पितरो नेत्रहीनो अस्ताम, उनके माता पिता अंधे थे। एकदा तस्य पितरो अवदताम वत्स अवाम तीर्थयात्राम कर्तुम इच्छावा। एकदा ने एक बार तस्य यानी के उनके माता पिता पितरों यानी माता पिता अवदताम माने उनसे कहा, वत्स यानी पुत्र, अवाम तीर्थयात्रा माने तीर्थयात्रा, कर्तुम माने करने की इच्छा यानी इच्छा हो रहा है। इसका अर्थ होगा एकदा तस्य पितरो अवदताम वत्स अवाम तीर्थयात्राम कर्तुम इच्छावा। एक बार उनके माता पिता उनसे कहा, अवदताम वत्स पुत्र, अवाम माने हम दोनों को तीर्थयात्रा करने की इच्छा हो रहा है। अगला देखते हैं। श्रवण कुमार पितरो आज्ञाम परिपालनार्थम एकस्य वह्निकायाम पितरो स्थापयामास। श्रवण कुमार पितरों यानी माता पिता के आज्ञाम परिपालनार्थम, माता पिता के आज्ञाकारी थे। श्रवण कुमार जो है माता पिता के आज्ञाकारी थे। एकश्याम यानी एक, वाहनिकाया माने कांवर में, जो यहाँ कंधे में लिए हुए हैं कांवर, यहाँ देख सकते हैं दोनों साइड अपने, एक साइड अपने माता को दूसरे साइड अपने पिता को लिए हुए हैं। पितरों यानी माता पिता, स्थापयामास यानी रख दिए हैं, वहाँ स्थापित किए हैं कांवर में। तो देखते हैं। श्रवण कुमार पितरो आज्ञाम परिपालनार्थम एकस्याम वाहनिकायाम पितरो स्थापयामास। श्रवण कुमार माता पिता के आज्ञाकारी थे। एकस्याम वाहनिकायाम पितरो स्थापयामास, एक कांवर में उन्हें अपने माता पिता को रख दिए। स तो स्कंधे, तो स्कंधे धृत्वा तीर्थयात्रा प्राचलत। स ने वो उन दोनों को, तो ने उन दोनों को स्कंधे अपने कंधे में धृत्वा ने धारण करके ले करके, यहाँ पे देखिए कांवर में उन दोनों को ले लिए हैं। तीर्थयात्रा प्राचलत यानी तीर्थयात्रा के लिए चल दिए। सौ तो स्कंधे धृत्वा तीर्थयात्रा प्राचलत। स ने उन्होंने अपने दोनों माता पिता को अपने कंधे में लेकर के तीर्थयात्रा के लिए चल दिए। आगे देखते हैं। मार्गे तस्य पितरो पिपासितो अभवताम। मार्गे यानी रास्ते में, तस्य उनके माता पिता को, पितरो यानी माता पिता को, पिपासितो यानी प्यासा, प्यास, अभवताम यानी प्यास लगने लगा। मार्गे तस्य पितरो पिपासितो अभवताम। मार्ग में या रास्ते में उनके माता पिता को प्यास लगने लगा, प्यास लगा। तो श्रवण कुमार ने, आगे देखते हैं चलिए। श्रवण कुमार पिपासितो पितरो सुधा शांत अर्थम एकस्य वृक्षस्य छायायाम तो संस्थाप्य जलम आनेतुम सरयुम अगच्छत। पिपासितो यानी पिपासे, उन प्यासों को, श्रवण कुमार जो है पिपासितो यानी उन प्यासों को, अपने माता पिता के प्यास को शांत, सुधा शांत अर्थ यानी शांत करने के लिए या प्यास मिटाने के लिए, एकस्य यानी एक पेड़ के नीचे, वृक्षस्य वृक्ष के छाया के नीचे, तो यानी उन दोनों को संस्थाप्य यानी रख दिए। जलम आनेतु माने जल लाने के लिए सरयू नदी अगच्छत यानी चले गए, सरयू नदी चले गए। तो इसका अर्थ देखते हैं। श्रवण कुमार पिपासितो पितरो सुधा शांत अर्थम एकस्य
वृक्षस्य छायायां तो संस्थाप्य जलम आनेतुम सरयुम अगच्छत। श्रवण कुमार ने उनके प्यास को बुझाने के लिए एकस्य एक वृक्ष के पेड़ के नीचे छाया में उन दोनों को रखकर जल लाने के लिए सरयू नदी चले गए। चलिए आगे देखते हैं। स जल तुम्बिकाम नदः जले निमज्जित आकृत। वे जल तुम्बी से नदी में जल भरने लगे। निमज्जित यानी भरने लगे। स जल तुम्बिकाम यानी जल की तुम्बी, नदा यानी नदी, जले यानी जल, निमज्जित यानी भरने लगे, आक्रोत भरने लगे। जलस्य भरणावसरे तुम्बिकायाम गड़गड़ इति ध्वनि अभवत। जलस्य भरणावसरे यानी भरते समय तुम्बिकाया यानी जल की तुम्बी में गड़गड़ यानी गड़गड़ की आवाज, ध्वनि यानी आवाज, अभवत यानी होने लगा या आने लगा। तो इसका अर्थ देखते हैं। जलस्य भरणावसरे तुम्बिकाया गड़गड़े इति ध्वनि अभवत। जल भरते समय जल की तुम्बी में जल भरते समय गड़गड़ की आवाज होता है या आता है। अभवत यानी होता है, गड़गड़ की आवाज होता है। तदा आखेटार्थम समागत राजा दशरथ त्वं ध्वनिम अशृणोत अचिंत्यत। तदा आने उस समय शिकार में आए हुए, समागत आने हुए राजा दशरथ तुम उस ध्वनि, उस आवाज को सुनकर अचिंतित हो गए। अशृणोत आने सुनकर अचिंतित हो गए। नून कश्चित गज कलभ जलम पिबती। नूनम यानी निश्चित ही कोई गज कलभ यानी हाथी का बच्चा, जलम पिबती यानी पानी पी रहा है या जल पी रहा है। इसका अर्थ देखते हैं। नूनम कश्चित गज कलभ जलम पिबती। निश्चित ही, गज कलभ यानी हाथी का बच्चा, निश्चित ही कोई हाथी का बच्चा पानी पी रहा है। स शब्दभेदी बाण प्राक्षिपत। बाण श्रवणस्य हृदय अछीनत। स शब्दभेदी यानी वह शब्दभेदी बाण चलाया। शब्दभेदी बाण का मतलब होता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहता है। शब्दभेदी बाणम प्राक्षिपत। वह शब्दभेदी बाण छोड़ दिया या चलाया। बाण श्रवणस्य हृदय अछिनत। बाण जो है श्रवण के हृदय में आ लगा। आगे देखते हैं। चलिए। बाणेन आहत श्रवण कुमार चित्कारम शब्दम आक्रोत। बाण से लगा हुआ, बाणेन आहत श्रवण कुमार चित्कारम शब्दम आक्रोत। बाण से लगा हुआ श्रवण कुमार जोर जोर से चिल्लाने लगे। तत्श्रुत्वा दशरथ तम प्रति अधावत। उसे सुनकर, तत्श्रुत्वा ने सुनकर, श्रुत्वा ने सुनकर, राजा दशरथ तम प्रति उनके ओर अधावत यानी दौड़ पड़े। उसे सुनकर राजा दशरथ उनके ओर दौड़ पड़े। आगे देखते हैं। स तत्र वाण विद्य श्रवणम दृष्टाम शोकाकुलः अभवत। स ने वहाँ, तत्र वहाँ जाकर बाण से लगे हुए, वाण विद्या ने बाण से लगे हुए श्रवण कुमार को देखकर, दृष्टावा ने देखकर शोकाकुलः शोक में डूब गए या शोक में अभवत यानी शोक में डूब गए। वाण विद्या श्रवण कुमार दशरथम अवदत्तम मम अंधो पित्रो पिपासो कुलो वृक्ष से अधः तिष्ठम। वाण से लगे हुए, वाण विद्य माने वाण से लगे हुए श्रवण कुमार दशरथ। आगे देखते हैं। चलिए। स तत्र वाण विद्य श्रवणम दृष्टवा शोकाकुलम अभवत। स माने वह तत्र वहाँ जाकर, आगे देखते हैं। चलिए। स तत्र वाण विद्य श्रवणम दृष्टवाम शोकाकुलम अभवत। वहां बाढ़ में लगे हुए श्रवण कुमार को देखकर राजा दशरथ शोक में डूब गए। शोकाकुलम माने शोक में डूब गए।
वाणविद्य श्रवण कुमार दशरथम अदत् मम अंधो पित्रो पिपासा कुलो वृक्षस्य अधतिष्ठम। वाण से लगे हुए श्रवण कुमार राजा दशरथ से कहे, मेरे अंधे माता पिता प्यास से व्याकुल वृक्ष के नीचे पड़े हैं। अधतिष्ठम यानी वृक्ष के नीचे पड़े हुए। तुम शीघ्र गतवाम तो जलम पाया। तो माने तुम शीघ्र यानी तुरंत जाकर या जल्दी ही जाकर गतवा यानी जाकर तुम जलम पाया यानी जल पिला दो। तो इसका अर्थ देखते हैं, तुम शीघ्र गतवा तो जलम पाया, तुम शीघ्र जाकर उन्हें जल पिला दो उन दोनों को। एवं कथ्यन स प्राणेन आतज्यत, यह कहकर श्रवण कुमार जो है अपने प्राण त्याग दिए। तो चलिए आगे देखते हैं। शोकाकुल दशरथ जल तुम्बिकाम नीत्वाम श्रवणस्य माता पित्रो समीप आगछत। शोकाकुल माने शोक में डूबे हुए, जल तुम्बिका आने जल की तुम्बी को, नीत्वा आने लेकर, श्रवण से आने श्रवण के, माता पित्रो आने माता पिता के, समीप आने पास, अगछत आने आ गए। तो इसका अर्थ होगा शोकाकुल दशरथ जल तुम्बिकाम नीत्वा श्रवण से माता पित्रो समीपम अगछत। शोक में डूबे हुए राजा दशरथ जल की तुम्बी को लेकर श्रवण कुमार के माता पिता के पास आ गए। तो अपृच्छताम वत्स, तो आने उन्होंने, अपृच्छता माने पूछा, वत्स यानी पुत्र, तो अपृच्छताम वत्स उन्होंने पूछा, पुत्र विलम कथम जाता। विलम माने देर, कथम जाता यानी क्यों हुआ, इतना देर क्यों हुआ। आवाम पिपासा पीड़ितो तुम उत्तर देही, हम दोनों प्यासे को तुम उत्तर दो। दशरथ सर्वाम घटनाम न्यदत, दशरथ जो है सभी घटना को बताए। तत्श्रुत्वा तो वृद्धो तम अस्पातम, तत्श्रुत्वा ने उन्होंने उसे सुनकर, तुम वृद्धा उन वृद्धों ने, तम अस्पातम यानी श्राप दे दिया, तम अस्पातम उसे श्राप दे दिया। तत्श्रुत्वा तो वृद्धोतम अस्पातम, उसे सुनकर उन वृद्धों ने उन्हें श्राप दे दिए। यथाम आवाम पुत्र वियोगे प्राणान त्याजवा तथा त्वम अपि पुत्र वियोगे प्राणान तच्छसि। आवाम माने हम दोनों, पुत्र वियोग यानी पुत्र के वियोग में, प्राणान त्याजवा यानी प्राण त्याग रहे हैं, तथा यानी उसी प्रकार तुम भी, तथा यानी तुम भी पुत्र वियोग यानी पुत्र के वियोग में प्राणान तच्छसि यानी प्राण त्यागोगे। तो इसका अर्थ देखते हैं, यथा माम पितृ वियोगे प्राणान त्याज तथा त्वम अपि पुत्र वियोगे प्राणान तच्छसि। जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे। एवं विलोपंत दिव्यगंतो, ऐसा कहकर उन दोनों ने दिवंगत हो गए, उन दोनों ने रोते रोते दिवंगत हो गए। आगे देखते हैं। महाराजो दशरथ अतीव उदासीनो अभवत, महाराजो और महाराजा दशरथ ने अतीव और बहुत उदासीनों ने उदास हुए, अभवत आने हुए। महाराजो दशरथ अति उदासीनो अभवत, महाराजा दशरथ बहुत उदास हो गए। आगे देखते हैं। सश्रवण कुमारस्य तयो पित्रोश्च दासंस्कारम कृत्वा प्रत्यावर्तत, उन्होंने श्रवण कुमार के और उनके माता पिता के दाह संस्कार करके, कृत्वा ने करके, प्रत्यावर्तत आने लौट गए। तो इसका अर्थ देखते हैं। श्रवण कुमारस्य तयो पित्रोश्च दाह संस्कारम कृत्वा प्रत्यावर्तत, उन्होंने श्रवण कुमार और उनके माता पिता की दाह संस्कार करके अपने घर की ओर लौट गए। तो ये रहा आज का पाठ। तो आप लोग को इसका हिंदी अनुवाद समझ आ ही गया होगा। तो नीचे कुछ शब्दार्थ है, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। धृत्वा ने धारण करके, जल तुम्बिका माने पानी की तुम्बी को, बाणम प्रक्षिपत यानी बाण चलाया, अछिनत यानी विंधा, तुषड़ी माने चुपचाप,
अस्पाता माने श्राप दे दिया, पिपासितो आने प्यासे, अनितु माने लाने के लिए, गज कलावा ने हाथी का बच्चा, पाया ने पिला दो, मुरम आने बार बार, तक्षशिया ने तू छोड़ेगा, प्रत्यावर्त यानी लौट गए। तो इस प्रकार यह पाठ आज का यहाँ समाप्त होता है।